हेलो एवरीवन, मेरा नाम बंटी है और आप देख रहे हैं कम एनालिस्ट। यह मेरी एक्सेल सीरीज की सेकंड वीडियो है और आपने मेरी पहली वीडियो एक्सेल इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में एक्सेल और पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सेल का इंट्रोडक्शन बता दिया था और आज हम एक्सेल के ग्रुप्स को देखेंगे। आज हम होम टैब ग्रुप को कवर करेंगे। होम टैब में हमारे ग्रुप्स हैं अलाइनमेंट, सेल्स, फॉन्ट, नंबर, एडिटिंग, स्टाइल, क्लिपबोर्ड। ये हमारे ग्रुप्स है जो आज हम कवर करेंगे। इसमें जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी डीप हमें करना पड़ेगा। इसमें कॉपी पेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स होंगे जिससे हम अलग अलग तरीके से कॉपी पेस्टिंग करेंगे, तो हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने एक्सेल ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ शीट 1 ली है। तो हम इसको ये क्लिपबोर्ड ग्रुप को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फॉन्ट से। तो फॉन्ट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है एडिट फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहला हम ये फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, जिससे कि हम फॉन्ट का ना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्न एक्सेल। अब मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो आप इधर फॉन्ट में जाके आप इसको क्लिक करके आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कम करना है, डिक्रीज करना है, तो आप इसी के बगल वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि फॉन्ट का साइज डिक्रीज और इंक्रीज होता रहेगा। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप नंबर डाल सकते हो, जो आपको नंबर जितना आपको फॉन्ट का साइज बड़ा करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे, तो ये साइज बड़ा हो गया है। अब इसका हम थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो ये इस पे क्लिक करके आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये फॉन्ट ले लिया, तो ये फॉन्ट चेंज हो गया है। या मैं दूसरा ले लेता हूँ ये। अब फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे इधर ये वाला हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। आप कंट्रोल बी के साथ इसको बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि ये बोल्ड हो गया है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया है। या फिर इसको इटैलिक भी डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे थोड़ा इटैलिक डालना है, तो ये इटैलिक में आ गया है। या आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे। या आपको डबल अंडरलाइन करना है तो आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये डबल अंडरलाइन हो गया है। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर पे। ये इसका यहाँ पे क्लिक करके इधर फॉन्ट बैकग्राउंड पे कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक कलर ले लिया है, जैसे कि ये। और इसका इसी के बगल में फॉन्ट कलर भी है, आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो। मैंने वाइट ले लिया है। तो ये फॉन्ट का बैकग्राउंड और फॉन्ट का कलर दोनों ही चेंज हो गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसका बॉर्डर लगाना है, तो मैं इस पे क्लिक करके इस पे बॉर्डर पे जाके यहाँ पे इधर ऑप्शन पे क्लिक करके आप
आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे को आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो मैं तो ये आउटसाइड बॉर्डर लग चुका है। या फिर अगर मुझे यहाँ पे एक टेबल बनानी है तो मैं एक तरह की बॉर्डर लगा सकता हूँ सब में। तो मैं एक बॉर्डर लगा दिया मैंने इस सब में। तो ये बॉर्डर ऑप्शन हो गए। इसी 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 तरह आप राइट बॉर्डर लगा सकते हो, लेफ्ट बॉर्डर लगा सकते हो, बॉटम बॉर्डर लगा सकते हो। या फिर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, ये बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसको क्लिक करके, सभी को क्लिक करके, आप इसी ऑप्शन में इस एरो बटन पे क्लिक करके नो बॉर्डर ऑप्शन क्लिक पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि ये हट चुका है। इसी तरह काफ़ी सारे बॉर्डर के ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे कि आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर। इसमें बॉर्डर बॉर्डर ठीक हो जाएगा काफ़ी। ये बॉर्डर ठीक हो गया है। और भी सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे कि बॉटम डबल बॉर्डर, जैसे कि हमें किसी सेल पे, अगर किसी टेबल पे हमें बॉर्डर लगाना है आउटसाइड, तो आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हो। और इसमें डबल बॉटम बॉर्डर भी आता है, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो डबल बॉर्डर लग गया। इसमें देख सकते हैं, इस पे डबल बॉर्डर लग चुका है। ऐसे ही इसमें थिक बॉटम बॉर्डर है, थिक थिक बॉर्डर्स आउटसाइड है। इसमें ये वाला ऑप्शन टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है। काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें हैं, आप कोई भी बॉर्डर लगा सकते हो। अब नीचे आते हैं तो नीचे ड्रॉ बॉर्डर। अगर मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए इसमें से, तो मैं बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये पेंसिल का ऑप्शन आ गया है। तो मैं जितना बॉर्डर चाहिए उस पर बॉर्डर क्लिक कर अभी ये और नीचे आएंगे तो नीचे ड्रॉ बॉर्डर्स ऑप्शन है, जिसमें कि तो आप ड्रॉ बॉर्डर पे बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं मुझे बॉर्डर ड्रॉ करना है तो मैं बॉर्डर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर इसी ऑप्शन में नीचे आके ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड इस पे क्लिक करके आप पूरे सेल पे बॉर्डर लगा सकते हो। इसमें तो अभी आउटसाइड बॉर्डर लग रहा था, इसमें पूरे सेल पे ऑल बॉर्डर लग चुका है। ऐसे ही उसी ऑप्शन में आप बॉर्डर इरेज भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये बॉर्डर इरेज करना है तो ये बॉर्डर इरेज हो गया, ये बॉर्डर इरेज हो गया, ये बॉर्डर इरेज हो गया। तो इसमें काफ़ी बॉर्डर के ऑप्शन से काफ़ी सारे आप ले सकते हो। इसमें बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन है, इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो, बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक बॉर्डर कलर ले लिया है ये, तो अब इसमें कलर लग चुका है बॉर्डर, इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। इसकी मैं थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं थिक वाला ले लेता हूँ। तो ये देखिए ये बॉर्डर लग चुका है, इसमें ग्रीन ग्रीन इसका बॉर्डर का कलर चेंज हो गया है, ग्रीन बॉर्डर हो गया है। ऐसे कोई से भी कलर आप ले सकते हो, जैसे कि मैं एक और कलर ले लेता हूँ, एक और कलर ले लिया, तो ये देखो इसका बॉर्डर कलर चेंज हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब मैं इसको हाँ इरेज कर देता हूँ जरा, या फिर नो बॉर्डर पे आप क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट करके नो बॉर्डर पर हट सेलेक्ट। ऐसे नीचे बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल भी ले सकते हो, जैसे कि मैं एक ये ले लेता हूँ। तो ये देखो कलर के साथ बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज हो गया है। इसको मैं हटा देता हूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ, सॉरी नो बॉर्डर। तो ये था हमारा बॉर्डर ऑप्शंस। और भी सारे बॉर्डर्स होते हैं, इस पे क्लिक करके मोर बॉर्डर पे क्लिक करके आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी है। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। अब हम अगले ग्रुप में आ जाते हैं, जो कि हमारा है अलाइनमेंट्स। तो हम इसमें अपने फ़ॉन्ट को अलाइनमेंट करते हैं। इस पे हम फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट की फ़ॉन्ट की
पोजीशन चेंज करते हैं, इसमें फ़ॉन्ट में अलाइनमेंट्स लगाते हैं। जैसे कि मैंने ये अब मुझे इसको राइट में चाहिए फ़ॉन्ट को, तो मैं इस पे क्लिक करके इस पे अलाइनमेंट पे जाके राइट पे क्लिक करके ये राइट में आ गया। ऐसे ही लेफ्ट में हो सकता है, बॉटम में हो सकता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है। ऐसे ये अलाइनमेंट्स हैं। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशंस। इसमें क्या होता है कि हम किसी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एंगल लिया है, ये वाला एंगल, ये एंगल आ गया इसमें, जैसे कि ये देख सकते हैं ये ऐसी, ये भी आ सकता है जैसे कि ये देखिए लर्न एक्सेल। तो आप इसके ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ वर्टिकल ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, रोटेट कर दिया इसको, इसके एंगल को चेंज कर दिया, टेक्स्ट को अप डाउन कर दिया। अब इसमें फॉन्ट को इंडेंट डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे कि इस ऑप्शन में अलाइनमेंट में जाके इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके, जैसे कि मैंने इसको इतना से मुझे इतना लेना, तो मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे थोड़ा पीछे जाना है तो मैं इसको इतना कर सकता हूँ। ऐसे ही आगे पीछे ऐसे करते। इसमें तो सिर्फ बॉटम लेफ्ट एंड राइट था, इसमें मुझे थोड़ा सा आगे जाना, फ़ॉन्ट को करना है, तो मैं इस पे क्लिक करके थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ। अब हमारा अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट का, ब्रेप टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट अगर कोई टेक्स्ट बड़ा है, जैसे कि सेल से बाहर आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे इस सेल में तो आ रहा है, लेकिन इस सेल में नहीं है क्योंकि ये सेल से बाहर आ रहा है। अब इसको ब्रेप टेक्स्ट में जाके इस पे क्लिक करके अभी ये देखिए, अब ये एक सेल में नजर आ रहा है, अभी एक सेल में नजर आ रहा है, पहले तो बाहर आ रहा था सेल से। अब इस पे क्लिक किया, आप इसको ब्रेप कर सकते हो। अब हमारे अगले ऑप्शन में, अगले अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाते हैं, जिसमें हमारा है मर्ज एंड सेंटर। इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स हैं, मर्ज ऑप्शंस हैं। जैसे कि पहला मर्ज एंड सेंटर, सेकंड मर्ज अक्रॉस, थर्ड मर्ज सेल, एंड फोर्थ इज अनमर्ज सेल। इसमें क्या होता है कि हम सेल को मर्ज करते हैं, एक सेल में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 4 सेल लिए हैं, मुझे इन चारों सेलों को एक करना है, एक सेल बनाना। तो मैं इसको क्लिक करके पहले वाले ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके इसको मर्ज कर सकता हूँ। ये देखिए अभी ये एक सेल बन गया है, अभी एक सेल बन गया है। ऐसे ही अगर मुझे काफी सारे एक ही रो के मर्ज सेल चाहिए, अगर मैं ऐसे करूं, इस तरह करूं, तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा। लेकिन मुझे चारों रो के सेल मर्ज चाहिए, तो मैं इसी ऑप्शन में जाके नीचे वाले ऑप्शन मर्ज अक्रॉस पे जाके क्लिक करके अब ये हर एक रो का जितने सेल सेलेक्ट किए थे वो मर्ज हो गए। जैसे कि ये 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 सारे सेल मर्ज हो गए हैं अपने अपने रो पे। तो ये, और आगे देखते हैं, आगे है मर्ज सेल। इसका भी सेम ही काम है,
इसमें भी सेल मर्ज होते हैं, जैसे कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, इसको गया और इसको सिलेक्ट किया, ये सेल एक सेल बन गया। अगला ऑप्शन है अनमर्ज सेल। अब मुझे इस सेल को अनमर्ज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको अनमर्ज कर सकता हूँ। अब ये काफ़ी सारे सेल हो गए हैं। तो ये था हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। आगे चल के हम देखते हैं नंबर वाला ग्रुप, यानी कि नंबर ग्रुप। तो अब इसमें ये सारे इसमें न्यूमेरिकल काम होता है, यानी कि न्यूमेरिकल्स की डेटा टाइप को हम चेंज करते हैं। डेटा टाइप को चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने कोई भी एक नंबर टाइप किया। अब मैं नंबर ग्रुप में जाके इसके मुझे चाहिए करेंसी में, करेंसी डेटा टाइप में, तो मैं करेंसी सिलेक्ट करके ये करेंसी में आ गया है। अब ये करेंसी में आ गया है, करेंसी फॉर्मेट में आ गया है। अब मुझे चाहिए नॉर्मल नॉर्मल नंबर चाहिए, तो मैं वापस उसी में जाके नंबर ग्रुप में जाके नंबर पे क्लिक करके ये नॉर्मल नंबर आ गया है। अगर आपको इसका डाटा टाइप जनरल रखना है तो जनरल रख सकते हो। अकाउंटिंग में भी सेम करेंसी आता है, और इसमें परसेंटेज भी आता है। आप नंबर परसेंटेज में ला सकते हैं, परसेंटेज भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको करेंसी में लाना है इस नंबर को, तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको जिस भी करेंसी में चाहिए, जैसे कि डॉलर में चाहिए या यूरो में चाहिए या चाइनीज करेंसी में चाहिए, कोई सी भी करेंसी पे आप क्लिक करके मुझे यूएसए डॉलर में चाहिए, तो ये डॉलर में डॉलर के ऑप्शन में आ गया। अगर इंडियन इंडियन प्राइस में चाहिए, इंडियन करेंसी में चाहिए, तो आप इसी में क्लिक करके इसी नंबर ग्रुप में जाके इस एरो पे क्लिक करके मोर अकाउंटेंसी फॉर्मेट पे इधर इस पे क्लिक करके आप करेंसी इंडियन रुपीस, तो मैं यहाँ पे इंडियन देखता हूँ, ये इंडियन, और ओके पे क्लिक करके अब ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। ऐसी अगर परसेंटेज में चाहिए तो ये ऑप्शन इसमें अलग से है, परसेंटेज स्टाइल में, तो परसेंटेज में आ गया है। या फिर आप ये नॉर्मल नंबर पे जाके इस पे क्लिक करके आप कॉमा भी कॉमा स्टाइल भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो आप डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? नंबर पे जाके आप इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो मैं सिंपली डिक्रीज पे ऑप्शन पे क्लिक करके इधर एक डिक्रीज कर सकता हूँ, तो ये डिक्रीज हो गया है। तो ये था हमारा नंबर ग्रुप। अगला ऑप्शन है, अगला ग्रुप है हमारा स्टाइल। अगला ग्रुप है हमारा स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में 3 ऑप्शन है हमारे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट है स्टेबल, और थर्ड है सेल स्टाइल। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स। इसमें हमारा आता है पहला ऑप्शन ग्रेटर देन, जिसमें कि हम कोई भी वैल्यू को कोई भी वैल्यू हमें ग्रेटर देन करानी है। जैसे कि हमने कोई भी वैल्यू को एक मिनट सेलेक्ट किया हमने, और हमने ग्रेटर देन पे क्लिक किया, और हमें सिर्फ ये देखना है कि 50 वैल्यू से बड़ी आगे कौन सी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है। तो ये जो हमारी जो हाईलाइट हुई है कलर में, ये वैल्यू हमारी 50 से बड़ी है, तो इसको हम हाईलाइट करा सकते हैं। तो ये हाईलाइट हो चुकी है। ऐसी लेस देन है, यानी कि
50 से नीचे कौन कौन सी वैल्यू है वो हमें हाईलाइट करानी है, तो हम वो वैल्यू हाईलाइट करा सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हाईलाइट हुई है येलो कलर में, तो ये हमारी 50 से नीचे है वैल्यू, लेस देन है। ऐसी हमारा अगला ऑप्शन है बिटवीन। अब बिटवीन में हम क्या दो वैल्यू की बीच की वैल्यू को हाईलाइट कराते हैं। जैसे कि मैंने ये 50 ली, 50 वैल्यू और 90 वैल्यू के बीच में कौन कौन सी वैल्यू है वो हाईलाइट हो। तो ये जो वैल्यू हाईलाइट हुए रेड कलर में, ये 50 से 90 के बीच की वैल्यूज हैं जो हाईलाइट हुई हैं। ऐसे ही हमारा फिर अगला ऑप्शन है इक्वल टू। अब मेरी इस लिस्ट में मुझे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 30 वैल्यू चाहिए, इसमें क्या 30 वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। तो हाँ, इसमें 30 वैल्यू है और 2 बार रिपीट है। फिर अगला ऑप्शन हमारा आता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम कोई भी टेक्स्ट को, जो हमें टेक्स्ट हाईलाइट कराना है, सिंपली इसमें हम हाईलाइट करा सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया और इसी ऑप्शन में जाके हम टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में जाके, जैसे कि मुझे हाईलाइट कराना है पोर्टर, तो पोर्टर क्या हमारी लिस्ट में है? तो हाँ, हमारी लिस्ट में पोर्टर है जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है। अब हमारा अगला ऑप्शन है डेट एक्यूरिंग। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी डेट को हाईलाइट करा सकते हैं। जैसे कि मुझे आज की डेट देखनी है, कल की डेट देखनी है, वो हाईलाइट हो। तो मैं इसी ऑप्शन में जाके डेट एक्यूरिंग में जाके यस्टरडे वाली डेट हमारी हाईलाइट हो चुकी है क्योंकि यस्टरडे ऑप्शन हमने क्लिक कर रखा है। ऐसी हमारा टुडे वाली डेट कौन सी है वो हाईलाइट हो जाती है। ऐसी हमारी टुमारो वाली डेट कौन सी है वो हाईलाइट हो जाती है। हमारी इन द लास्ट 7 डेज में जो डेट्स थी वो हाईलाइट हो जाती है। हमारी दो डेट्स हाईलाइट हो चुकी है। ऐसी हमारी लास्ट वीक में जो डेट्स थी वो हाईलाइट हो जाएगी, क्योंकि इसमें नहीं है तो वो हाईलाइट नहीं हो रही है। ऐसी दिस वीक, इस वीक में हमारी कौन कौन सी डेट्स हैं वो हमें हाईलाइट करानी है, तो वो हाईलाइट हो जाती है। ऐसी हमारा नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी डेट्स आती है वो हाईलाइट कराना, वो भी हो जाता है। ऐसे ही हमारा लास्ट मंथ है, दिस मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, ये ऑप्शन होते हैं जो हमारी डेट्स को हाईलाइट कराते हैं हमारे अकॉर्डिंग। जो हमें लास्ट वाली डेट हाईलाइट करानी है, आज की डेट हाईलाइट करानी, तो वो ये ऑप्शन वही काम करता है। ऐसे हमारा अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट्स वैल्यू। डुप्लीकेट्स वैल्यू में हम डुप्लीकेट्स वैल्यू को हाईलाइट कराते हैं। जैसे कि मैंने डुप्लीकेट्स वैल्यू ऐड कराई है, तो ये जो वैल्यू है ये हाईलाइट हो चुकी है क्योंकि ये डुप्लीकेट्स हैं। जैसे रिनॉल्ड डुप्लीकेट है, पोर्टर डुप्लीकेट है, निक डुप्लीकेट है, मैक्स डुप्लीकेट्स, ये वैल्यू डुप्लीकेट्स है। हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें हमारे कोई कुछ नाम्स हैं। अब हम ये चाहते हैं कि वो नाम रिपीट ना हो, तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें कोई रिपीट वैल्यू तो नहीं है। अगर है तो वो हाईलाइट हो जाए ताकि हम इसको रिमूव कर सकें। तो वो ये इसी काम आता है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ये हमारी कंप्लीट हो चुका है। अगला हमारा टॉप बॉटम रूल्स है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम। इसमें क्या हम कोई भी टॉप 10 वैल्यू को हाईलाइट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर सिलेक्ट किया और टॉप 10 आइटम, ये टॉप 10 वैल्यूज हमारी हाईलाइट हो चुकी है। फिर ऐसी अगला ऑप्शन है हमारा टॉप 10%, यानी कि 10% हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने ये वैल्यू कलर लिया है। तो ये जो तीन वैल्यू है वो 10% हाईएस्ट वैल्यू है, तो वो हमारी हाईलाइट हो चुकी है। ऐसे हमारा अगला बॉटम है, बॉटम 10% है। एवरेज है, एवरेज बॉटम 10 बॉटम 10 आइटम्स में हम
जो भी दो वैल्यू के बीच में जो हमें बॉटम 10 वैल्यूज 10 आइटम हाईलाइट कराना है तो वो आ सकता है। जैसे कि मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। और ये अब ये जो वैल्यू है जो बॉटम वैल्यू है और वो हाईलाइट हो चुकी हैं। 10 वैल्यूज हमने हाईलाइट करा दी हैं, ये बॉटम वैल्यू से जो हमारी हाईलाइट हो चुकी हैं। ऐसी 10% है, एवरेज भी है। एवरेज में हम इस पे इस वाली लिस्ट पे क्लिक करते हैं, ऐसे हम एवरेज वैल्यू को हाईलाइट करा सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, एवरेज ब्लू ब्लू और एवरेज अबव। अब हमारी कोई भी एवरेज ले लेते हैं, जैसे कि अब ये अबव एवरेज है जो हाईलाइट हो चुकी है, ऐसे ब्लो एवरेज है जो हाईलाइट हो जाएंगी। फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेटा बार्स। डेटा बार्स में हम क्या करते हैं कि इसको मैं जरा रिमूव कर देता हूँ। अब इसी ऑप्शन में जाके डेटा बार्स में जाके हम कोई भी, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को, कि हमारे लिस्ट में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मैंने इस पे सिलेक्ट किया, तो अब इसमें हमारे सिंपली हम देख सकते हैं कि हमारी हाईलाइट वैल्यू विजुलाइज हो रही है। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 90 और सबसे लोएस्ट वैल्यू विजुलाइज हो रही है हमारी 20। तो इसमें हाईलाइट्स और लोएस्ट वैल्यू विजुलाइज होती है एक डेटा बार्स में। ऐसे कई और इसके कलर्स भी हैं। कलर्स में भी देख सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन है, रेड है, पिंक है, ये सारे कलर्स हैं। ऐसे हमारा सॉलिड फिल आता है। इसमें हम सॉलिड फिल कर सकते हैं, जैसे इसमें हल्का सा कलर आ रहा है तो इसमें हम सॉलिड भी कर सकते हैं। तो ये सॉलिड में आ गया। काम वही करते हैं, बस कलर अलग है। वो सॉलिड में है, वो थोड़ा ग्रेट एंड फिल में है। अगला ऑप्शन हमारा बनता है हमारा कलर स्केल। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यू को ये अप्लाई कराते हैं कि हमारी रेंज में इंडिकेट क्या कर रहा है। ये इंडिकेट करता है हमारी वैल्यूज को, कि कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है, कौन सी लोएस्ट वैल्यू है, कौन सी बॉटम वैल्यूज है। वो हमारी वैल्यूज को हाईलाइट कराता है। जैसे कि अब ये मैंने क्लिक किया है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी 23 है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी ग्रीन है, ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रही है, वो है हमारी 90। ऐसी बॉटम वैल्यू 45 है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी लोएस्ट और हाईएस्ट और बॉटम वैल्यूज को। अगला ऑप्शन है हमारा आइकन सेट। अब इसमें हम ये इन दोनों के अलावा हम आइकन के माध्यम से, आइकन के जरिए हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा को कौन सी वैल्यू हाईएस्ट को कौन सी लोएस्ट, आइकन के जरिए हम कर सकते हैं। तो ये हो चुका है। अब अगला ऑप्शन है हमारा क्लियर रूल्स में हम ये जो हमने रूल्स लगाए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, तो इसको हम रिमूव रिमूव कैसे करें। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास इसी के साथ ऑप्शन मिल जाता है क्लियर रूल्स। और हम इस पहले वाले सिलेक्ट पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करके हम रूल्स क्लियर कर सकते हैं। अब ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हो गया है। हम आगे चलते हैं हमारे इसी ग्रुप में फॉर्मेट है टेबल पे जाके हम टेबल, ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो हमने डेटा लिया है, इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद फॉर्मेटिंग। तो ये फॉर्मेट के साथ कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये माय टेबल हैज हेडर पे क्लिक करके जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है वो हेडर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी हेडर्स में आ गई है, हेडर्स वैल्यूज है और हमारी ये टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो ऑप्शन है, ये फिल्टर, ये हमारी वैल्यू डेटा को फिल्टर करता है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अनसिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट, मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, इतने नेम चाहिए, तो सिर्फ इतने नेम्स सिलेक्ट हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन आते हैं इसमें। अगला ऑप्शन है हमारा सेल स्टाइल। इसमें हम सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगला ग्रुप है हमारा सेल्स ग्रुप, जिसमें हमारे 3 ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेटिंग। इंसर्ट पे पहले हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल। हम सेल इंसर्ट करा सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा इंसर्ट सीट रो। अब मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू, जैसे कि मुझे कुछ वैल्यू यहाँ पे एक और लिखनी है, जैसे कि मुझे एक और टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए मुझे एक वैल्यू, एक रो इंसर्ट करानी है या एक सेल इंसर्ट कराना है। अगर मुझे सिर्फ इतना ही इसी में एक टेक्स्ट इंसर्ट कराना है, तो मैं सिंपली इस पे जाके इंसर्ट सेल पे क्लिक करके डाउन पे जाके शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करके अभी यहाँ पे एक और सेल इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, तो ये इंसर्ट हो चुका है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ये डिलीट ऑप्शन है। अब हम दोबारा चलते हैं इसी ऑप्शन में, और मुझे एक रो हाईलाइट करानी है, पूरी रो, एक पूरी रो मुझे इंसर्ट करानी है, इसी रो। तो मैं रो इंसर्ट करा सकता हूँ। तो ये पूरी रो हमारी इंसर्ट हो चुकी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही हमारे साथ कॉलम भी है। कॉलम को सिलेक्ट करो, मुझे इधर एक कॉलम चाहिए, मुझे एक और डेटा टाइप करना है, तो मुझे इसी ऑप्शन में जाके मैं इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करके एक और कॉलम इंसर्ट हो गई है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो हमारे हो गए इंसर्ट्स ऑप्शन। अब हमारा आता है डिलीट। अब इसी में मुझे कुछ जैसे कि मैंने एक और कॉलम लिया, अब मुझे इसको डिलीट कराना है, तो हम इसमें डिलीट सेल करा सकते हैं ऑब्वियसली। फिर इसके साथ डिलीट सीट कॉलम है, डिलीट सी रो है, रो भी डिलीट करा दो और कॉलम भी डिलीट करा दो। अब हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट, इसमें हम रो और कॉलम की विड्थ और रो की हाइट बढ़ाते हैं। जैसे कि ये रो है, मुझे इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है, तो मैं इस ऑप्शन में जाके रो हाइट पे क्लिक करके और सिंपली मैं यहाँ अपनी हाइट लिख दूंगा, अपनी रो की हाइट लिख दूंगा। जैसे कि मैंने लिया 17 और इस पे क्लिक किया ओके पे, तो इसकी हाइट बढ़ चुकी है। ऐसी मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा सकता हूँ। इस पे जाके और कॉलम की विड्थ में रख देता हूँ इतनी, और ये कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। सो हमारा अगला ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे कि अगर वैल्यू ये इतनी आ रही है इतने में, और हमें फिट करानी है इसकी कॉलम विड्थ, तो हम इसी ऑप्शन फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करके हम कॉलम की विड्थ ऑटो फिट कर सकते हैं। पहले तो हम इस पूरी वैल्यू को सेलेक्ट करके इस पे जाके फिर इसके बाद ऑटो फिट कॉलम पे विड्थ पे क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली ये इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, सेट हो चुकी है। ऐसे हमारे साथ रो के साथ भी है कि रो अगर रो की हाइट ज़्यादा या कम है, तो उसकी ऑटोमेटिकली हम विड्थ उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम एक एक को नहीं कर सकते, इसलिए हम सारे एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इतने इतने रो की, और मैं इसको ऑटो फिट करता हूँ, तो ये ऑटो फिट हो चुका है।
तो ये थे हमारे इंसर्ट के ऑप्शन और सेल फॉर्मेटिंग। सो अगर हमारा अगला ग्रुप आता है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम पिछली वाली वीडियो में करा चुके हैं। ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो मैंने पिछली वाली वीडियो में करा चुका है। अगला ऑप्शन हमारा फिल ऑप्शन। इस ऑप्शन में हम जो भी सेल्स है, जैसे कि ये सेल है, अब मुझे इसी के नीचे यही वैल्यू चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करके नीचे डाउन एरो पे क्लिक करके अब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे सेम वैल्यू आ गई है। ऐसे ही आप अप डाउन राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं, वो फिल हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है हमारा क्लियर का। क्लियर में हम जैसे कि ये पूरी रो हमें क्लियर करानी है, एकदम पूरी डिलीट करानी है एकदम। तो मैं इसी पे क्लिक करके ये पूरी रो डिलीट हो चुकी है, पूरी फॉर्मेटिंग, पूरी एडिटिंग, पूरी सब कुछ डिलीट हो गई है। मैं वापस इसको अंडर कर देता हूँ। फिर हमारा अगला ऑप्शन है इसी में क्लियर फॉर्मेट। हमें सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना है, पूरी रो उसकी कंटेंट्स क्लियर नहीं करना, सिर्फ हमें फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। तो ये पूरी फॉर्मेटिंग हमारी क्लियर हो चुकी है। ऐसी फिर हमारा कंटेंट है, सिर्फ हमें कंटेंट क्लियर करना है, उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं करनी है। तो मैं क्लियर उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हुई है, सिर्फ कंटेंट क्लियर हो गए हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में हम किसी वैल्यू को सॉर्ट एंड फिल्टर करा सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है सॉर्ट ए टू जेड। ए टू जेड में जैसे कि हमें ये वैल्यूज हैं, ये जो टैग्स हैं, हमें ए से जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यानी कि ए नाम से जो नाम स्टार्ट हो रहा है वो पहले आए और जेड तक जाए। तो हम इस पे सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करके अब ये बी से स्टार्ट हो रहा है और आर तक जा रहा है। ऐसे हम रिवर्स करा सकते हैं, जेड टू ए करा सकते हैं। ये फिर से आर से बी आ गया है। अगला ऑप्शन हमारा फिल्टर। कस्टम में वही है कि आप अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करा सकते हैं। जैसे कि ये सेल वैल्यूज है, अब मुझे कलर के साथ चाहिए, तो ये कलर के साथ हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा इसी ऑप्शन में फिल्टर। फिल्टर में हम वैल्यू को फिल्टर कराने के लिए, सॉर्ट कराने के लिए हम फिल्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब ये पॉइंट बन गया है इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके। इस पर मैंने सिलेक्ट किया, अब मुझे सिर्फ इतनी ही वैल्यू चाहिए, यानी कि मैंने ये अनचेक किया और मुझे सिर्फ ये जो वैल्यू मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वैल्यू चाहिए, सिर्फ यही वैल्यू आ जाएंगी। और मैं वापस से इसको ऐसे कर देता हूँ। इसमें भी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, यानी कि पहली वैल्यू मेरी दफा हो गया। अब मुझे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो ऊपर आए और सबसे लोएस्ट वैल्यू वो नीचे जाए, यानी कि पहले लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर से आए और लोएस्ट वैल्यू नीचे जाए। तो मैं इसी पे सिलेक्ट करके और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब जब स्मॉलेस्ट वैल्यू वो ऊपर आ गई है और लार्जेस्ट वैल्यू नीचे आ गई है। इसी में अब दूसरा है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर आ गई है और स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे चली गई है। अब हमारा दूसरा है सॉर्ट बाय कलर। अब कलर के साथ भी सॉर्ट कर सकते हैं, कलर के साथ सॉर्ट हो जाएगा। अब इसमें फिल्टर भी कर सकते हो, इक्वल है, डज नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, टॉप 10% हमारी कौन कौन सी वैल्यू है वो आ जाएगी।
टॉप 10% आ गई है। इसमें इक्वल, जैसे कि मुझे कोई वैल्यू चाहिए 50 या मुझे चाहिए 30, तो ये वैल्यू सिर्फ 30 वैल्यू आ गई है, शॉर्ट हो गई है इक्वल। और हमें डज नॉट इक्वल कि 30 वैल्यू ना आए, बाकी सारी वैल्यू शॉर्ट हो जाए। तो इसमें देख सकते हैं आप 30 वैल्यू इसमें से एक भी नहीं है, सारी 30 से नॉट इक्वल है, तो सारी वैल्यू फिल्टर हो गई है। ऐसी इसमें ग्रेटर देन है कि हमें कोई वैल्यू ग्रेटर देन करानी है, जैसे कि मुझे 50 से जो भी ज़्यादा वैल्यू है वो शॉर्ट फिल्टर हो, तो ये 50 से सारी वैल्यू फिल्टर हो चुकी है। तो ये हमारा फिल्टर ऑप्शन था। अब मुझे फिल्टर क्लियर करना है फिल्टर, तो मैं इस पे जाके फिल्टर क्लियर कर सकता हूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसी फिल्टर पे ऑप्शन पे क्लिक करके ये फिल्टर ऑप्शन चला जाएगा। सो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो और समझ में आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। और याद रखें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और मोर देन, इसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है। कुछ नहीं हो गया।